सा पॉइंट एस्ट्रोनॉमी। कोई कंफ्यूजन होगा डियर आप पूछिएगा। एस्ट्रोनॉमी में मित्र आप पढ़े हैं कल का, देखिए एस्ट्रोफिजिक्स जो होता है वह इससे रिलेट करता है। एस्ट्रोफिजिक्स PHYSICS, ये फिजिक्स जो वर्ड है ना, सब्जेक्ट है, यह देखने में लगता है प्लूरल बट होता है क्या, सिंगुलर। फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, मैकेनिक्स हो, डायनेमिक्स हो, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, न्यूज़ हो, इनिंग्स हो, ये सभी क्या होते हैं, सिंगुलर, बट नाम के अकॉर्डिंग लगते हैं क्या, प्लूरल। इंग्लिश के एक रूल होता है, आप जानिए। चलो अब डियर एस्ट्रोनॉमी में क्या है, पूरा अंतरिक्ष का आपको अध्ययन करना है डियर। नंबर एक बात है डियर, ये पूरा जो सबसे बड़ा क्या होता है डियर, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को आप यूनिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, यूनिवर्स। ब्रह्मांड के अंदर क्या आता है, सुपर क्लस्टर, उसके अंदर क्या आता है, क्लस्टर। क्लस्टर के अंदर जब आप बढ़ेंगे तो आकाश गंगा, आकाश गंगा के अंदर आता है क्या, तारामंडल। तारामंडल के अंदर क्या आता है, नक्षत्र। उसके अंदर क्या आता है, सौरमंडल। सौरमंडल के अंदर आपका सन और प्लैनेट प्लस आपका क्या है, स्पेस या अंतरिक्ष। अब ब्रह्मांड कितना बड़ा है डियर, आप आकलन इवेल्युएट करिएगा। और कल मैंने दो बातें बताई, स्टार की डेफिनेशन यानी तारा की क्या डेफिनेशन होती है। तो मैंने बात किया था तारा वह आकाशीय पिंड को हम मान लेते हैं जिसका अपना हीट और अपनी लाइट। जैसे में आपका सन है, अब मून आपका एक तारा नहीं है, उसका न अपना हीट है और न ही अपनी लाइट। इसके बाद डियर मैंने आपसे कल बात किया कि कैसे आपका क्रिएट अ स्टार, क्रिएट माने बनना होता है, क्रिएट अ स्टार, एक तारा की संरचना कैसे होती। तो मैंने आपसे बताया कि विरल गैसों का एक समूह होता है। अब विरल गैसों का समूह है वह बाद में डियर ग्रेविटेशन के कारण संकेंद्रित हो जाते हैं, कोसेंट्रिक होकर के, और डियर बना लेते हैं किस पोजीशन को, निहारिका को। हाँ डियर, निहारिका, इसको इंग्लिश में नेबुला कहते हैं। अब निहारिका में मित्र यदि आपका आग लग जाए, अगर इसमें डियर निहारिका में यदि आग लग जाए तो आग लगते ही वह बन जाता है क्या, तारा। और तारा अगर बन गया तो तारे में क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिकीय संलयन होता है। और नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक अति उच्च ताप पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और इसमें अपार मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। दूसरी बात यह है कि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं बिकॉज फॉर दिस प्रोसेस वी हैव रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड। यानी संलयन अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है। इसलिए नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहा जाता है। दूसरी बात, जब कभी भी हाइड्रोजन बम का क्रिएशन होता है, तो हाइड्रोजन बम जब भी आपका बनाया जाता है
तो उसके अंदर एक परमाणु बम बनाते हैं। और आप बनाने की बात कहेंगे तो हम आपको सब बता देंगे। आप डियर हाइड्रोजन बम का क्रिएशन भी आप कर सकते हैं, परमाणु बम का क्रिएशन कर सकते हैं, लेकिन आप लोग मत करिएगा। देश के साथ मिल करके बम बनाता है या बनाने का कार्यक्रम चलता है। भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है। आप लोग इसरो में और जो भी आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वहाँ पर जाइए। आपके मऊ जिले के बहुत लड़के आपका ऐसे हैं जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। आप लोगों को पता है, आप लोग का एक बदीड़ का भी एक लड़का है शायद एटॉमिक रिसर्च सेंटर में IIT करके गया है। तो डियर अब देखिए तारा है। अब डियर तो एक बात मैं बता रहा हूं कि जो परमाणु बम जिस सिद्धांत पर वर्किंग करता है वह नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर वर्क करता है। दो बातें बार बार पूछता है। एक बात और पूछता है कि सूर्य के अंदर जो सन है उसके अंदर कौन सी अभिक्रिया होती, आप बताएंगे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और डियर जो हाइड्रोजन बम है ना, जब भी उसका क्रिएशन किया जाएगा तो उसके अंदर एक परमाणु बम रखा जाता है। वो जब ब्लास्ट करता है तो करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्रिएट कर देता है। बस उसके बाद आपका परमाणु बम जब टेम्परेचर क्रिएट कर देगा तो हाइड्रोजन बम अपना विनाशकारी रूप ले लेता है। और सबसे अधिक डेंजरस कौन होता है एज कंपेयर टू बोथ? हाइड्रोजन बम आपका ज़्यादा हानिकारक होता है। मित्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका निहारिका है। क्या है? निहारिका। इसको इंग्लिश नेबुला कहते हैं। अब उससे बना है, आग लग गई, जलने लगा। अब डियर जलने लगा, आप समझिए सूर्य से लगभग 1 से 1.5 लाख किलोमीटर लंबी आपका लपटें उठती। सोचिए 1 से 1.5 लाख किलोमीटर लंबी आपका लपटें उठती हैं सूर्य से। सूर्य आग का जलता हुआ गोला है और सूर्य के अंदर जो ये गैसें हैं वह जिस प्रावस्था में है वह आपका प्रावस्था है क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा की प्रावस्था आपको बताएं, जैसे फेविकोल डियर, हाँ डियर गोद हुआ डियर। और डियर एक कंडीशन और जानिएगा, अगर डियर ये जो तारा है, अगर तारा से आप अगला जो पोजीशन होता है, जब यह अपना अप्रोक्सीमेटली 90% अपना ईंधन जब खर्च कर देता है तो आप इसको डियर, ये क्रिएशन होता है किसका? लाल दानव का। लाल दानव तारे का वह रूप होता है जो अपना 90% ईंधन फिनिश कर चुका होता है, 90%। और डियर ये तारा जब लाल दानव की प्रावस्था में या उस सिचुएशन में पहुंचता है, इसकी साइज में मित्रों क्या होता है? साइज आपका बढ़ता है कि घटता है? साइज इसकी बढ़ जाती है, आकार थोड़ा स्वेल कर जाता है। तो मित्रों ये लाल दानव रेड ज्वाइंट सब होता है, सबके साथ कोई भी तारे का पहले क्या है? विरल गैसों का एक समूह, उसके बाद ग्रेविटेशन के कारण वे आपस में कॉन्जुगेट होकर के प्लाज्मा के स्वरूप में ये आपका एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, और यह कंडीशन आपका निहारिका कहलाती है। इसमें जब आग लग जाती है तो वह क्या कहलाता है? तारा, क्योंकि स्टार उसी को कहते हैं जो हीट दे और लाइट दे। तो जब आग लग गई, जलने लगा तो दोनों देगा। इसके बाद ये सन लगभग आपका 5 अरब अपना टाइम पूरा कर चुका है और 5 अरब और इसका टाइम बचा है। और ये कोई भी चीज धरती पर है तो कोई भी चीज है, कोई ईंधन है, आग लग गया तो डियर ऐसा नहीं कि वो पूरा आपका
आजीवन आपका वह जलता ही रहेगा, कभी न कभी उसका ईंधन क्या होगा, समाप्त होगा। हाँ, वो अलग बात है कि 5 अरब और मित्र 1 अरब जो होता है 100 करोड़ होता है, और 1 करोड़ 100 लाख होता है, 1 लाख 100 हजार होता है, 1000 तो आप जानते ही हैं। अब सोचिए, फिर भी आपका इसका बहुत टाइम, तो आधा फिनिश हो गया, आधा बाकी है। चलिए वो अलग की बात है, अभी बहुत टाइम है मित्र, आगे बढ़े। आपका लाल दानव बनता है। लाल दानव के बाद कल मैंने बताया था, अगर डियर तारा यदि छोटा होगा तो क्या बनाएगा, श्वेत वामन बनाता है। ये अगली प्रावस्था होती श्वेत वामन। मित्र ये आपका 90% अपनी ऊर्जा जो है समाप्त कर चुका होता है। अब बची है 5%। 5% में ये आपका हल्का हल्का रहो रहो करके कभी कभी चमक जाता है, इसीलिए इसको जीवाश्म तारा कहते हैं। आपको बहुत बार प्रश्न आया है, जीवाश्म तारा किसको कहते हैं? तो श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ को कहते हैं। व्हाइट ड्वार्फ क्या है? तारे की वह सिचुएशन है जिसमें तारा अपना 95% ईंधन जो है समाप्त कर चुका होता है, और उसको कहते हैं क्या मित्र, श्वेत वामन। पॉलिस स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पॉलिस स्टार। अंग्रेजी में और क्या नाम होता है? व्हाइट ड्वार्फ, या उसको जीवाश्म तारा। क्या बोलेंगे? जीवाश्म तारा। और डियर अगर यह अपना 100% ऊर्जा फिनिश किया तो मित्र हो जाता है काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ, काला वामन। ये आपका छोटे तारे की सिचुएशन होती है। अगर डियर नीचे आई, एक दूसरी प्रावस्था क्या होती? ये दूसरी प्रावस्था क्या होती है डियर? दूसरी प्रावस्था को हम बताना चाहेंगे आपको डियर। दूसरी प्रावस्था में ये होता है, आप समझिएगा, ये बनाता है क्या, सुपरनोवा, यानी इसको अभिनव तारा कहते हैं। अगर डियर आपको देखिए, ये लाल दानव तक सबकी प्रावस्था सेम हो, सब आपका प्रावस्था की बात नहीं, सबकी कंडीशन, ये आपका निहारिका, निहारिका से तारा, तारा से लाल दानव, यहां तक तो सभी जाते हैं। अगर वह तारा बड़ा होगा तो दिए, बड़ा होगा तो बनेगा अभिनव तारा, अगर छोटा होगा तो बनेगा श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ। मित्रों आपको प्रॉब्लम इस बात का है कि कैसे हम जानेंगे कि आपका ये श्वेत वामन है या अभिनव तारा है, मतलब कैसे हम कहेंगे कि ये आपका छोटा है, कैसे कहेंगे ये बड़ा है। मान लीजिए आपको कहा जाए नेपाल एक छोटा देश है, तो छोटा देश है तो कैसे छोटा किसी देश को कह लेंगे, किसी से तुलना करेंगे तब ना। आप कह दें, मान लीजिए आप कह दें किसी लड़के को, जैसे ब्रजेश है, एकदम छोटू है, तो छोटू कैसे कह देंगे हम? वो कहेगा हम तो बहुत हैं, अच्छा खासा है, देख लीजिए। तो डियर किसी से तुलना करेंगे। अब मान लीजिए तुलना अगर कंपेयर करेंगे, डियर समझिएगा मेरी बात को, समझ चुके होंगे आप अच्छी तरह से। तो जब तक किसी की तुलना न किया जाए तो आपको कैसे कह देंगे हम सीधे कि आप दुबले पतले हैं या आप छोटे हैं? जब आपको किसी की कंपेयर में बोला जाएगा तब कह सकते हैं कि आप नेपाल को अगर कहेंगे चाइना की तुलना में छोटा है तब छोटा माना जाएगा, भारत की तुलना में छोटा देश माना जाएगा, पाकिस्तान की तुलना में छोटा देश माना जाएगा। लेकिन जब तक किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, अब वहीं भूटान से करेंगे तो भूटान से नेपाल क्या हो जाएगा, बड़ा देश हो जाएगा।
और डियर मित्र, अब नेपाल की बात आ गई, छोटा बड़ा आ गया तो उसकी एक तारीफ और कर दिया जाए, वह बफर कंट्री। तो जो डियर आपका बफर कंट्री उन देशों को कहा जाता है जो आपका बड़े देशों के बीच में, जो बड़े देशों के बीच में कोई छोटा देश हो तो उसको बफर कंट्री कहा जाता है। बड़े देशों के बीच में छोटा देश बफर कंट्री। आप मित्र एक बात बताइए, तो भारत के एक वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, उन्होंने आपका कहा कैसे कहेंगे छोटा या बड़ा, तो बड़ा का उन्होंने एक पैमाना तैयार किया, एक यूनिट तैयार किया, ए सन का यानी सूर्य का 1.44 गुना यानी सूर्य का लगभग 1.5 गुना से ऊपर होगा तब उसको कहेंगे आप बड़ा तारा। मतलब वो आप तारा आपका बड़ा है या छोटा है, इसका उन्होंने यूनिट तैयार किया है कि सूर्य से लगभग 1.5 गुना बड़ा अगर कोई होगा तो अब जाएगा वह इस रास्ते से, और अगर सूर्य के 1.5 गुना से अगर छोटा होगा तो वह क्या बनेगा, लाल दानव से बनेगा श्वेत बामन, श्वेत बामन से बनेगा काला बामन। मित्र एक बात और याद रखिएगा, काला बामन चमकता नहीं क्योंकि वह 100% अपना ईंधन हो चुका होता है, वह पूरी तरह से क्या होता है, ब्लैक होता है, वह दिखता ही नहीं। और अभिनव तारा की विशेषता है कि अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं। यह जब विस्फोट करता है तो आपका 4 ग्रुप बनाता है, देखिए 1 2 3 और 4, चौथा तो छोटा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, उसकी जरूरत है छोटा का ही। एक पहला अगर बनाया, अब क्या अभिनव तारा सुपरनोवा यदि ब्लास्ट करता है तो क्या ये चारों बनाएगा, नो, कोई एक बनाएगा। कौन बनाएगा, इसका कोई आपका स्पेसिफिक या कोई इसका निश्चितता नहीं होती, लेकिन अगर अभिनव तारा विस्फोट करता है तो या तो बनाएगा, अगर ऊपर वाला उसकी साइज काफी बड़ी हुई तो इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा, ये न्यूट्रॉन तारा आपका बना लेता है। और यह आपका ये न्यूट्रॉन तारा थोड़ा साइज में क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। उसके बाद यदि वो आपका अगर न्यूट्रॉन तारा का क्रिएशन नहीं किया तो वह बना लेगा इसमें क्या आपका पल्सर। पल्सर जो है दूसरी कंडीशन होती है, सेकेंड पल्सर। आप दूसरा होता है क्वेसर। क्वेसर, ये पल्सर और क्वेसर ये आपका साइज में छोटे होने के कारण इनकी गतिशीलता बहुत ज्यादा होती है, ये नाचते रहते हैं, यह अधिक जो है क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। कौन कौन, पल्सर या क्वेसर, पल्सर या क्वेसर, ये दोनों आपका बहुत तेज घूमते हैं। आपको पता है कोई भी छोटा होगा, अब कोई छोटा लड़का होगा उससे डांस कराएंगे तो वो आसानी से वो आपका पूरा नाच लेगा हर एक्शन पर। आप कोई मोटा आदमी है तो वह पूरा एक बार ऐसे हिलेगा, हिलता ही रहेगा। तो ये चीजें होती है, साइज का बड़ा प्रभाव होता है जीवन में, साइज का गतिशीलता पर बड़ा प्रभाव होता है। अब मोटा आदमी को दौड़ा देंगे, दौड़ पाएगा नहीं। अब कोई छोटा आदमी है तो अब मोटा की भी अलग अलग तुलना की जाती है, किससे मोटा। अब किसी को आप समझे मोटा, ऐसा नहीं कि किसी को मोटा समझे, जो मोटा का मतलब एकदम बहुत ज्यादा मोटा। कोई तंदुरुस्त हो उसको कहे आप मोटा तो गलत बात है कि नहीं। तो न्यूट्रॉन तारा देखिए, अभिनव तारा जब विस्फोट कर जाता है इसीलिए इसको कहते हैं विस्फोटक तारा। अंग्रेजी में इसको सुपरनोवा कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरनोवा। तो आपको पूछता है प्रश्न कि लाल दानव रेड ज्वाइंट के बाद यदि कोई बड़ा तारा है तो वह किस तारे का स्वरूप लेता है। तो अभिनव तारा या सुपरनोवा या आपका विस्फोटक तारा आपको पूछता है कभी कभी, विस्फोटक तारा किसका स्वरूप होता है।
आप बताएंगे अभिनव तारा का। और मित्र अभिनव तारा विस्फोट करता है तो आपका 4 स्वरूप में जाता है। या तो न्यूट्रॉन तारा बनाएगा जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, या फिर पल्सर या क्वेसर बनाएगा। ये दोनों इतने साइज में छोटे होते हैं इसकी तुलना में, ये बहुत तेजी से क्या करते हैं, नाचते हैं। और लास्ट वाला जो है जिस पर आपको नोबेल पुरस्कार मिला है, आपको नहीं, जिसने काम किया, ब्लैक होल, जिसको सुने, सबसे छोटा होगा साइज में। अगर अभिनव तारा विस्फोट किया और साइज में सबसे छोटा हुआ, तो जब एकदम छोटा होगा तो वही बनता है क्या, ब्लैक होल। क्या बनाता है, ब्लैक होल। ब्लैक होल की डेंसिटी जो होती है, घनत्व, बहुत ज्यादा होती है। और दुनिया में 2 ही ऐसे हैं जो चमकते नहीं, एक काला वामन, एक ब्लैक होल। ब्लैक होल पर मित्र अगर सन का प्रकाश जाएगा ना तो वापस नहीं आता है, वह रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं। जो प्रकाश जाएगा वह रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो ब्लैक होल, आप सोचिए, मान लीजिए अब यह आपका अभिनव तारा अपने साइज में काफी बड़ा रहा होगा, और साइज में बड़ा रहने के बाद जब यह आपका ब्लास्ट करता है तो ये बड़ा साइज होने के नाते एकदम सिकुड़ करके डियर, एकदम सिकुड़ करके आपका, जैसे कोई बड़ा सा बर्तन ले लिया या कोई सा बड़ा सा चीज, उसको कूच के और आप एकदम छोटा बना लें तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। कोई बड़ा सा बर्तन है, उसको खूब पीट के एकदम छोटा बना लें तो उसकी डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वॉल्यूम घट जाएगा, तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ब्लैक होल एक ऐसा फेज होता है जो लास्ट होता है, और यह आपका साइज में इतना छोटा होता है, लेकिन इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि दुनिया में आपका अमरीशपुरी समझिए यही, अगर यह किसी भी ग्रह से टकरा गया, अगर यह किसी भी ग्रह से टकरा गया, फाड़ देगा उसको। और यह देखिए, एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह वह धरती पर आएंगे ना, आप मिसाइल से, आप रॉकेट से उसको आसमान में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्लैक होल चल दिया, वह आएगा, अगर धरती से टकराया डियर, पूरा फाड़ते हुए निकल जाएगा। और जानते हैं जब वह पृथ्वी को पूरा फाड़ेगा, अंदर का मैग्मा ब्लास्ट करके आपका पूरी धरती पर फैल जाएगा, आप पूरी धरती का क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। तो सबसे खतरनाक जो है ब्लैक होल। मित्र, ये जो सन का 1.44 गुना, ये जो सीमा निर्धारण किया है, इसी को कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। सूर्य का 1.44 गुना, यूनिट याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है, यही होता है क्या, चंद्रशेखर सीमा। यह वह सीमा है जिससे निर्धारित होता है कि रेड ज्वाइंट के बाद वह अभिनव तारा बनेगा या श्वेत बामन बनेगा। अब मित्र आप बता सकते हैं सूर्य को किधर लेके जाएंगे, ब्लैक होल बनाएंगे या अभिनव तारा बनाएंगे। अभिनव तारा या ब्लैक होल तो एक ही क्राइटेरिया है, बन सकता है। व्हाइट ड्वार्फ में लेके जाएंगे या अभिनव तारा में लेके जाएंगे। छोड़िए, मेरा एक प्रश्न बताइएगा, अगर कोई एक पिंड जो सन का, पृथ्वी, अरे सूर्य के द्रव्यमान का मित्र 1.2 गुना बड़ा है, तो आप बताइए सूर्य का 1.2 गुना अगर कोई पिंड है, आकाशीय पिंड, कोई तारा है, वह बताइए व्हाइट ड्वार्फ बनेगा या सुपरनोवा यानी अभिनव तारा बनेगा? व्हाइट ड्वार्फ बनेगा।
1.44 गुना, अगर 1.4 गुना भी रहेगा तो व्हाइट ड्वार्फ बनने के चांसेस रहेंगे। आप 4 का मतलब डियर, यह लगभग 1.5 गुना मान सकते हैं। तो सूर्य का लगभग 1.5 गुना। एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर सूर्य का द्रव्यमान यदि मान लीजिए 50 किलो है, तो उसका 1.5 गुना क्या होगा? 75 किलो। अब बाबू ये बताइए, सूर्य जितना भी किलो का होगा तो उसका 1.44 गुना अगर कोई तारा रहेगा तब न इस पर जाएगा। इसका मतलब सन के जाने के चांसेस हैं किस पर? व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ। तो आपको ये 1.44 गुना जब पूछेगा चंद्रशेखर सीमा क्या है, आप साफ साफ लिखिएगा सूर्य का 1.44 गुना के आधार पर किसी भी तारे को बड़ा या छोटा में क्लासिफाइड करने की एक यूनिट यानी एक मात्रक। कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ लूं डियर। अब एक बार रिवाइज कर लिया जाए, प्रोसेस खत्म हो जाए। एक विरल गैसों का जो समूह होता है, इससे प्रश्न आता ही नहीं। और जब आपको ये जान ले कि किससे प्रश्न आता है, समझिए कंपटीशन में आप हर चीज कर रहे हैं। इससे प्रश्न कभी नहीं पूछा है। पूछा किससे है? एक तारा, जो तारा होता है या सन भी एक तारा है, लेकिन कोई भी स्टार के पूर्व की प्रावस्था क्या कहलाती है? तो निहारिका। और डियर निहारिका प्लाज्मा की सिचुएशन में बन जाता है। लगभग इसमें गैसें प्लाज्मा की कंडीशन में आ जाते हैं। प्लाज्मा की कंडीशन, प्लाज्मा वह प्रावस्था होता है जो न ठोस होता है न द्रव, जैसे फेविकोल या जैसे आपका खेखार क्या है? प्लाज्मा की कंडीशन होती है, प्लाज्मा का सिचुएशन होता है डियर। और सुनिए डियर, प्लाज्मा समझ में आ गया? चलिए, अगर उसमें आग लग जाए तो क्या बना लेता है? तारा। तारा के अंदर क्या होता है? सन एक तारा। तो तारे के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। प्रावस्था क्या होती है? प्लाज्मा की प्रावस्था होती है। खत्म। ये आपका लगभग 90% अपनी ऊर्जा को, अपने ईंधन को समाप्त कर दे तो बनाता है लाल दानव, रेड जाइंट। और रेड जाइंट की साइज जो होती है तारे की साइज से थोड़ा साइज में इजाफा हो जाता है। यहां तक तो सब लोग ये तारे का एक कंडीशन ऐसे ही बढ़ता रहता है। इसके बाद 2 कंडीशन डिसाइड होता है। यहां पर एक चंद्रशेखर सीमा तय करती है कि अगर सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना अगर कोई है तो वह बड़े तारे में इससे या इससे अधिक, तो इसको बड़ा तारा में काउंट करेंगे। वह आगे जब बढ़ेगा तो अभिनव तारा बनता है। अभिनव तारा सुपरनोवा, जिसको आप विस्फोटक तारा भी कहते हैं। और अगर मित्र यह विस्फोट किया तो आपको बनाएगा क्या? न्यूट्रॉन तारा। या फिर पल्सर और क्वेसर बनाया, इनकी साइज न्यूट्रॉन तारा से क्या हो? छोटी होती है। ये आपका बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं। तो अभिनव तारा यदि विस्फोट करता है तो एक ऐसा पिंड बनता है जो बहुत तेजी से गतिशील हो। उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसमें ऑप्शन देता है पल्सर। कॉमनली ऑप्शन बी पाता है पल्सर। पल्सर क्या है आप बता सकते हैं? अभिनव तारा के आगे का स्वरूप, और यह लास्ट होता है। और मित्र यदि आपका अभिनव तारा या सुपरनोवा अगर ब्लास्ट करता है तो ये चारों नहीं बनते हैं कि एगो आपका न्यूट्रॉन तारा ले लीजिए, एगो पल्सर ले लीजिए, क्वेसर ले लीजिए, ब्लैक होल ले लीजिए। इन चारों में से कोई एक ही बनेगा। यहीं पर आपका सन का क्या होता है? ये सन का कह रहे हैं किसी भी तारे का, किसी भी स्टार का ये जो है जीवन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। सबसे खतरनाक क्या है? ब्लैक होल। ब्लैक होल मित्रों ये समझिएगा, उसका 1 चम्मच का वजन, ब्लैक होल का 1 चम्मच समझिए लगभग 10 हाथियों के वजन के बराबर होता है।
एक चम्मच आप पर फेंक दिया जाए, एक चम्मच हमारे फेंक देगा, क्या हो, खत्म आपका डियर कहानी। वही डियर ब्लैक होल, अब ब्लैक होल जब किसी ग्रह से टकराएगा उसको कोई मिसाइल या कुछ भी उसको रोक नहीं सकती। अगर दो ब्लैक होल आपस में टकरा जाए ब्लास्ट कर जाएंगे डियर। अब ब्लैक होल एक ऐसा पिंड होता है जो लास्ट स्टेज पर पहुंचता है, उसके ऊपर पड़ने वाला पूरा का पूरा प्रकाश एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। और दुनिया में सबसे भी खतरनाक क्या होता है, ब्लैक होल। अब ब्लैक होल की खोज पर अभी मिला है आपका नोबेल पुरस्कार, और ये आपका चंद्रशेखर सीमा 1.44 गुना। यदि तारा आपका छोटा है तो लाल दानों तक तो सेम आता है, यहां से जाएगा श्वेत बामन, श्वेत बामन से काला बामन। श्वेत बामन 95% अपनी ऊर्जा फिनिश कर लेता है और लाल दानव 90% और काला बामन 100%। काला बामन और ब्लैक होल कभी आपका चमकता नहीं है, ये पूरी तरह से ब्लैक होता है डियर, लेकिन इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। आई होप दैट ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स।